मकर राशि 2023 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मकर राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेडिक्शन उनके लिए है, या उनके कोई भाई बंधु हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सुन रहे हैं तो वो उनको प्रेडिक्शन बता सकते हैं। तो उससे पूर्व भी मैं आपको इस सबको विदित करा देना चाहती हूँ। मेरे पुराने श्रोतागण तो जानते ही हैं, जो नए और मेरे साथ जुड़े मैं उन्हें विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल यहाँ पे लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसी के हिसाब से प्रेडिक्शंस हैं। कृपया इसको मस्तिष्क में रखिएगा और सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए ये महीना किस प्रकार निकलता है। मकर राशि वालों के लिए जनवरी का महीना थोड़ा सा डिप्रेसिव, सैड, एक होता है ना हैप्पीनेस का ना होना, एक डिससैटिस्फैक्शन इन लाइफ, ऐसा व्यतीत होता नजर आता है। थोड़े से उदास हैं, थोड़े से होपलेस हुए हैं, जबकि एक होप की एक किरण है, गिनती में एक होप की किरण आपके जीवन में है और वो आपके हाथ में है कोई अपॉर्चुनिटी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को देखकर आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। आपको कुछ और चाहिए था, आपको कुछ और करना था, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे। एकदम उदासीन से, बस जैसे एक रोबोट को चाबी कर दो, सेल लगा दो, बैटरी लगा दो तो वो चलने लग जाता है, वैसे अपने कार्य क्षेत्र पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बट कोई उत्साह नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है किसी भी प्रकार की। तो मैं समझती हूँ कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं। इस बार आपके जीवन में आया है, अगली बार किसी और राशि वाले के जीवन में आएगा। तो ऐसे समय में आप लोगों को हमेशा जब इस तरीके की सिचुएशंस हो तो जो है उसको रेलिश कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही सैड होना है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं मुझे ये नहीं, मुझे वो करना था, सारी चीजें प्रयास कर ली वो मुझे मिली नहीं, मैं ये चाहती थी मुझे ये नहीं मिली। जो है, जो जॉब है उसको रेलिश करें, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको रेलिश करें, उस पर तो फोकस ही नहीं है। अपने कष्टों पे, अपने दुखों पे ज्यादा फोकस है। लव लाइफ में भी मैरिड एंड मैरिड कपल्स हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, आपको लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, आप और मेमोरीज अच्छी क्रिएट कर लीजिए, उनको रेलिश कीजिए। जो पुरानी अच्छी मेमोरीज आपकी गई हैं उनको रीलिव कर लीजिए। देयर आर मेनी वेज टू बी हैप्पी। आपको अपने आप को जब खुद हैप्पी करना आ जाता है तो ये सबसे सुखद होता है एक मनुष्य के लिए। ऑफ कोर्स हमारी हैप्पीनेस के स्रोत और लोग भी होते हैं, लेकिन आपकी हैप्पीनेस का स्रोत एक आपके अंदर भी जीवित रहना चाहिए, ताकि बिल्कुल ही विपत्ति वाले जब समय आए, एक विकट परिस्थिति आए तो आप अंदर से डेड ना हो जाएं। तो वो ही दिख रहा है। तो प्लीज इस समय मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, पूजा पाठ में मन ज्यादा लगाएं, रामचरितमानस का पाठ रोज करें, गीता पढ़ सकते हैं रोज, शिव पुराण का आप रोज मनन पठन कर सकते हैं। एक एक अध्याय रोज पढ़ना है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। सुबह उठे, नहाए धोए, प्राणायाम करें, जोत जगाएं और एक अध्याय पढ़ के प्रभु को अर्पित करें, दैट्स ऑल। फिर अपना पूरा दिन जैसा चाहे वैसा व्यतीत करें। बट ऑफ कोर्स जब आप कोई पुराण पढ़ते हैं, इस तरीके का ग्रंथ पढ़ते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से वेजिटेरियन होना होता है। नो अल्कोहल, नो टोबैको, नो स्मोकिंग, नो नॉनवेज, एंड एग इज ऑल्सो नॉन वेज। प्लीज, मुझे तो एगिटेरियन टर्म समझ नहीं आता, एग नॉनवेज ही है तो एग को भी आपको छोड़ना होगा, ठीक। ये सब करिए और एकादशी के व्रत रखने शुरू कीजिए आप लोग। उससे ये जो एक उदासीपन, मन अशांत सा हो रहा है, ये ठीक होना शुरू होगा। महीने में 2 एकादशियां आती हैं, व्रत रखिए और व्रत को प्रभु को अर्पित कीजिए। ये बहुत ही उत्तम व्रत होता है और साथ में जो आराधना मैंने बताई है वो करनी शुरू कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसको ही देख के आप ये महीना अच्छा निकाल देंगे। एंड डोंट वरी, दिस इज ओनली द मैटर ऑफ सम डेज, ये एक महीने की बात है, उसके बाद ये प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। तो इतने 30 दिनों के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस इज द की, एंड पॉजिटिविटी को उज्जवल रखना है। और उसके लिए पॉजिटिविटी के सबसे बड़े स्रोत कौन है? भगवान शिव, नारायण या आपके कोई भी इष्ट हो, वो पॉजिटिविटी के स्रोत हैं। उनके चरणों में जाना है, उनसे लॉ बढ़ानी है और उनसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी मांग के ले आनी है कि मेरे पास तो नहीं है, आप दे दो, तो वो दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे बच्चा जाता है ना अपने पिता के पास, अपनी माता के पास, मम्मी मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चीज दे दो ना, ये टॉफी नहीं है, टॉफी दिला दो, तो वो दिला देते हैं ना। बच्चे के पास पैसे नहीं होते, बच्चे माँ बाप से मांगते हैं, माँ बाप दे देते हैं। उसी प्रकार अगर आपको अशांति लग रही है, अगर आपको हैप्पीनेस, तो ये टॉफी की तरह ही है भोलेनाथ के लिए और कृष्ण जी के लिए और माता रानी के लिए। उनसे मांग लीजिए,
वो आपको थोड़ी थोड़ी देनी शुरू कर देंगे और हो सकता है झोली भर दें। तो विश्वास के साथ जब पूजा के लिए जब भी आप पूजा पद्धतियों में आते हैं तो विश्वास सबसे बड़ा की इंग्रेडिएंट होता है। अगर अविश्वास के साथ करेंगे तो उतना लाभ नहीं पा पाएंगे। इसलिए 2 लोग शिव पुराण पढ़ रहे हैं, एक शिवलोक जा रहा है और एक नहीं जा रहा। शिव पुराण पे इसका आरोपण नहीं करना आपने, इसका आरोपण है आपकी मानसिक स्थिति पे। एक अपना शीश नीचे नवा के पढ़ रहा है और एक शीश उठा के पढ़ रहा है लॉजिकों के साथ। मैं ये नहीं कह रही लॉजिक नहीं, लॉजिक बिल्कुल सनातन धर्म में रखिए और आप हैरान होंगे 18 पुराण जब पढ़ना शुरू करेंगे आपके हर लॉजिक का जवाब मिलेगा, आपकी हर तर्क वितर्क का आपको लॉजिकल उत्तर मिलता है। प्रॉब्लम ये है 18 पुराण पढ़ने का टाइम नहीं है और क्वेश्चंस वहीं विद्यमान है। इसलिए अगर एक पुराण पढ़ रहे हैं उसमें भी आपके अधिकांश सारे ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। आप आराम से पढ़िए, आपको सारे उत्तर मिलेंगे। थोड़ा सा भक्ति भाव रखिए, थोड़ी श्रद्धा, ये की इंग्रेडिएंट है। थोड़ा सा फेथ रखिए, मिरेकल्स में, प्रभु में रखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ घटित हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, इसलिए बी पॉजिटिव, दिस इज द एडवाइस टू यू, बी पेशेंट एंड प्लीज बहुत जल्दी पॉजिटिविटी अपने जीवन से जाने नहीं देनी है। बी वेरी वेरी पॉजिटिव दिस मंथ, चाहे कोई भी फेज हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई हो। ये महीना है, बस इसको सब्र के साथ निकाल लीजिए। अगले महीने फिर हम नए राशिफल के साथ आएंगे और हो सकता है वो बहुत ही सुखद हो। ठीक है, तो उदास होने की कोई बात नहीं होती, बस अपना मनन चिंतन प्रभु के प्रति बढ़ा दीजिए और आप देखेंगे महीना आपका बहुत सुंदर व्यतीत होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है येलो, जो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा। येलो सूर्य का भी रंग होता है, उनको जल दीजिए रोज सुबह और बोलिए कि जिस प्रकार आप इस विश्व का अंधकार मिटा देते हैं उसी प्रकार मेरे हृदय का अंधकार भी मिटाइए। तो आशा है महीना आपका बहुत अच्छा व्यतीत हो, आप पॉजिटिव रहें, आपका पेशेंस अच्छा रहे और प्रभु की आराधना कर कर आप इन सब युगों को पार कर जाएं और बहुत ही सुंदर महीना व्यतीत करें। धन्यवाद।